you all happy that you are in the presence of God? चेक। क्या हम सभी खुश हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? Yes. Okay. I give thanks to God for giving me this opportunity. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका को दिया। And I give thanks to our senior pastors who have trusted me with this service. और हमारे सीनियर पास्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया ये सभा को मुझे देकर। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Can I tell you one truth? क्या मैं आपको एक सच्चाई बताऊं? ये सच को जानने के बाद आपका ये हालेलुया इतना पीका नहीं रहेगा। बोलो। आप अपने आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आया है। You didn't come on your own into the presence of God. आप खुद की मर्जी से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए हो। God led you here. परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है। Can you all say hallelujah? क्या हम हालेलुया कह सकते हैं? अरे ब्रदर, आपको क्या मालूम, पूरा काम घर पे संभाल के, घर पे 3 टाइम के लिए आज का चिकन या मटन बना के, थोड़ा सा खाना बाजू में रख के फिर भी हम लोग चर्च में आया, नींद आ रहा था फिर भी हम लोग चर्च में आया, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है जॉन चैप्टर 6 वर्स 65, अनलेस द लॉर्ड सेंड्स देम नोबडी कम्स टू हिम। और यूहन्ना उसका 65 वचन में ऐसा लिखा है कि जब तक परमेश्वर उन्हें ना भेजे वो नहीं जा सकते। मतलब आप अपने आप इधर नहीं आया है, परमेश्वर ने आपको उसकी उपस्थिति में भेजा है। Amen. मतलब परमेश्वर को चिंता है आपके बारे में, परमेश्वर को चिंता है आपके विश्वास के जीवन के बारे में, परमेश्वर को चिंता है आपके आत्मिक जीवन के बारे में, इसीलिए परमेश्वर उसकी उपस्थिति में भेजा है। Are you all grateful that you are in the presence of God? क्या हम सच में धन्यवादित हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? Oh my God. जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? Praise God. ठीक है, कुछ दिन से मैं कुछ वचनों का मनन कर रहा था। I've been meditating on Ecclesiastes chapter 8. और मैं जो है सबोपदेशक उसके 8वें अध्याय पर जो है मैं मनन कर रहा था। And from verse 10 I kept reading and this is what the scripture says. और वहां पर 10वें वचन से जो है मैं पढ़ रहा था और वचन ऐसा कहता है, The scripture is talking about everything is vanity. और सब कुछ जो है व्यर्थ है। And the scripture talks about, as the chapter 8 ends, it talks about that the death comes to everybody. और वहां पर 8वां अध्याय जो है ये कहता है कि मृत्यु हर एक को आना है। Everybody has to some or the other day, they have to leave their flesh on this earth and ascend to heaven. और हर एक व्यक्ति को जो है अपने शरीर को इस धरती पर छोड़ना है और उस स्वर्ग में उसे उठा लिया जाएगा। Amen. इसमें कुछ शक है? Any doubt? When we die to our flesh and our spirit is taken away. और हम जो है मरते हैं तो हम अपने शरीर में मरते हैं परंतु हमारी आत्मा जो है ऊपर उठा लिए जाती Amen. है। So this scripture, as I kept reading, it kept telling that death will come to everybody. और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था वहां पर ऐसा लिखा है कि मृत्यु जो है सबको आता And है। the moment I started chapter 9 verse 1, और जब मैं 9वें अध्याय के उसके पहले वचन को जब मैंने and this is पढ़ा, what the scripture says, for I consider all this in my heart. और वहां पर ऐसा लिखा है ये मैं सब कुछ मैंने अपने मन में विचार किया। All of the scripture is saying, keeping in mind of chapter 8. और वहां पर ये पहला वचन ऐसा कहता है कि ये सब बातें जो 8वें वचन में लिखा है उसे पहले मैंने अपने हृदय में रखा है। Keeping in mind that everything of this world is vanity. और सब कुछ जो इस संसार में है वो सब कुछ व्यर्थ है। Keeping in mind the life that we live in wickedness will lead us to destruction. और जो हमारे दिमाग में हम रखते हैं कि किस रीति से हमें संसार में एक कुकर्म वाला जीवन बिताना है वो सब कुछ व्यर्थ है। Even though
though we are righteous, even though we do good in this on this earth, nothing we will take away when we die. हम चाहे कितना भी कुछ धर्मी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा इस काम इस संसार में क्यों ना करें, हम कुछ भी ऊपर नहीं लेके जाएंगे. Verse chapter 9 verse 1 says, for considering all these things, keeping all these things in our mind. और यहाँ पर 9वें वचन में उसके पहला वचन में ऐसा कहता है कि ये सब बातों को मैंने विचार करने के Look बाद, what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है. So that I could declare it all. और वहां पर लिखा इन सब बातों का भेद पाऊं. So that I could declare it all. और इन सब बातों का भेद पाऊं. That the righteous and the wise and their works are in the hand of God. कि किस प्रकार से धर्मी और बुद्धि लोग और उनका काम परमेश्वर के हाथ में है. Amen. आमीन. See, the scripture says the righteous, देखिए वचन कहता है धर्मी the wise, और बुद्धिमान, and their righteous works and their wise works are in the hands of God. उनके धर्मी काम और उनके बुद्धि से किए हुए काम जो है परमेश्वर के हाथ में है. You understanding? आप समझ पा When रहे I हैं? read this scripture, I stopped. और जब मैंने ये वचन पढ़ा मैं वहीं पर रुक गया. And I have the habit of always asking questions: why, what, where, when, and how. और जब मैं हमेशा, मेरे पास एक आदत है कि मैं हमेशा सवाल पूछता रहता हूं, क्यों, कहां पर, कैसे. And when I started to ask questions, this is what the Lord spoke. और जब मैंने ये सवाल को पूछना शुरुआत कर दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा उत्तर दिया. The righteous, धर्मी the wise, और बुद्धिमान and their works और उनके काम are in the hands of God. वो परमेश्वर के हाथ में है. मतलब हम नीतिवान बनके परमेश्वर में आके हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर का हाथ में है, परमेश्वर का हाथ से है. You understanding? आप समझ पा रहे हैं? Every righteous work that you do after you become righteous, every wise thing that you do when you become wise, और हर एक धर्मी का काम करने के बाद हम जब धर्मी ठहरा जाते हैं, और हर एक बुद्धिमान का काम करने के बाद हम जब हमें बुद्धिमान ठहराया जाता है, it is from the hand of God. वो परमेश्वर के हाथ से आता है. मतलब हम खुद से हम कुछ भी नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. कुछ भला काम हम खुद से नहीं कर सकते. ज्ञानवान का काम हम खुद से नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब the scripture is saying, even if we are righteous, even if we are doing the righteous act, we are doing it out of the hand of God over our life. अगर एक धर्मी जो है एक धर्म का काम को करता है, वो परमेश्वर के हाथ से ही होता है. मतलब the scripture says every good and perfect gift comes from above. मतलब वचन यहाँ पर दूसरी तरह ऐसा कहना चाहता है कि हर एक अच्छी और भली चीज जो है परमेश्वर के पास से आती है. Yes or no? हाँ या नहीं? There's nothing good in us unless the Lord inside us pushes us, allows us to do something good. We have nothing good in our life. और हमारे अंदर कोई भी एक ऐसी अच्छी बात नहीं है जब तक हमारा अच्छा परमेश्वर हमें ना ढकेले या फिर हमें आगे ना बढ़ाए कोई अच्छा काम करने के लिए, हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं. Every good and perfect gift comes from above, not from down. और हर एक अच्छी और भली चीज जो है ऊपर से आती है, नीचे से कभी नहीं The आती scripture है. doesn't say every good and perfect gift comes from man or woman or the sons and daughters. और यहाँ पर वचन कभी नहीं कहता हर एक अच्छी और भली बातें जो है किसी व्यक्ति, किसी बेटे और किसी मनुष्य के पास से नहीं The आती है. scripture says every good and perfect gift comes from above. और वचन कहता है हर एक अच्छी और भली वस्तु जो है परमेश्वर के पास से आती है. You understanding, आप church? समझ पा रहे कलीसिया? The righteous. और धर्मी जो है, How are we called righteous? हम धर्मी कैसे कहलाए जाते हैं? Because of him. क्योंकि उसके कारण Because है. of him who paid the price for us, we are called righteous. और जिसने हमारे लिए एक दाम को चुकाया है, उसकी वजह से आज हम धर्मी कहलाए जाते हैं. उसकी वजह से हम धर्मी का काम कर रहे हैं. उसकी वजह से हम नीतिवान का काम कर रहे हैं. और उसका हाथ है हमारे ऊपर. Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से एक बार it कहिए, is the hand of God. ये परमेश्वर का हाथ है. Every good act, every righteous acts that you do, it is the hand of God. और हर एक अच्छा कार्य, अच्छा काम जब आप करते हैं, वो परमेश्वर का हाथ के कारण ही आप करते हो. See,
if there was any good on the earth, देखिए, अगर कोई भी इस पृथ्वी पर जो है एक अच्छा चीज if होता, there was any perfect person on the earth, अगर इस धरती पर जो है कोई भी एक सिद्ध मनुष्य होता, there was no point that Jesus would come, leaving the throne in the heavens, come die for us. और वहां पर कोई ऐसी बात ही नहीं बनती जहां पर यीशु मसीह अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पे हमारे लिए आते। Yes or no? There wouldn't be a point Jesus coming and dying for us on the earth. और वहां पर कोई एक ऐसा मौका भी नहीं होता यीशु मसीह के लिए कि वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए धरती पर आके मरे। Taking all the beating, the stripes, the stabbing, the spitting. और वो सारे मार को खा के उनके पेट में बाला घुसाना, लोगों को उनका मुंह पर थूकना। Yes. Would Huh? it make any point if there was any good on the earth, if there was any righteous person on the earth, if there was any perfect person on the earth, would it make a point that Jesus to come onto this earth and die for us? क्या यीशु मसीह को ये मौका मिलता है अगर धरती पे सच में कोई धर्मी व्यक्ति है, फिर धरती पे सच्ची में जो है कोई एक अच्छा काम हो रहा है, क्या यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आके इतना सब कुछ सह कर जो है वो क्रूस पर जान देता? This is why the scripture says the righteous, the wise, and their works are in the hand of God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का काम और उसका बुद्धि का जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में है। That is why I believe this is what Jesus said in John chapter 15 verse 5. For without me you can do nothing. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन में, जहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। He said it so clear. I am the vine, you are the branches. और वहां पर परमेश्वर ने कितनी सरलता से कहा है कि मैं तुम्हारी दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। I am the vine, you are the branches. और परमेश्वर कितना सरलता से कहता है मैं तुम्हारी दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। For without me you can do nothing और on वहां this पर earth. परमेश्वर कहता है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस The धरती scripture पर। is saying every righteous person, any good thing that he does, it is the hand of God that allowed him to be righteous on this earth. और इस धरती पर कोई भी एक धर्मी व्यक्ति जब एक धर्म का काम करता है वो परमेश्वर का हाथ ही है जिसे वो काम करने पे मजबूर If करता you look है। at Deuteronomy chapter 8 verse 18, this is what the Bible says, that it is God who allows us to prosper and have riches on this earth. और वहां पर व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय उसके 18 वचन में वचन ऐसा कहता है कि वो परमेश्वर ही है जो किसी मनुष्य को धनवान बनाता It है। is God who gives us strength to become rich. और परमेश्वर ही है जो हमें वो सामर्थ को It देता is है कि हम God who धनवान gives बने। us strength to prosper on this earth. और वो परमेश्वर ही जो हमें वो सामर्थ को देता है जो भरपूरी को पाए हम इस It is धरती the पर। hand of God. और वो परमेश्वर का हाथ ही है जो ऐसा Tell the करता person है। next to you, it is the hand of और अपने God. पड़ोसी से कहिए वो परमेश्वर का हाथ है। Amen. And the scripture doesn't stop there, and the scripture continues to speak. People know neither love nor hatred by anything they see before them. परंतु वो नहीं जानते कि वो प्रेम है या बैर। लोग ये नहीं जानते कि वो प्रेम है या वो बैर है। बैर है, द्वेष है या हेट्रेड है. Because they have not known God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ही नहीं जाना। Because they have not known God, they don't know whether this is love or hatred. और जब उन्होंने परमेश्वर को ही नहीं जाना है, उनके सामने सब कुछ है और वो नहीं जानते ये प्रेम है या फिर ये बैर है। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? I'll show you another scripture. If you look at Deuteronomy chapter 33 verse 3, और व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय और उसका 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। as we keep looking at few more scriptures, you will have a clear understanding about what we are looking at. और जब हम और आगे वचनों को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी रीति से समझ पाओगे हम क्या देख रहे हैं Look at करके। Deuteronomy chapter 33 verse 3. देखिए व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय और उसका 3रा वचन। Look how the scripture starts. देखिए वहां पर वचन कैसे शुरुआत होता है। Yes, हाँ, with agreement. और- Yes, और वहां पर एक सहमति के साथ शुरुआत होता है, निश्चय बोलकर। yes. हाँ, And the scripture says, yes, he loves all people. और देखिए वचन ऐसे शुरुआत होता है, वो निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। Amen. आमेन। This is what Jesus said. और ये यीशु मसीह ने कहा है। He came to save the lost. और उसने जो है खोए हुए को बचाने के लिए आया He came है to save the sinners. और वो पापियों को बचाने के लिए आया And है he loved us as well. और वो जो है सबियों से प्रेम He करता loved है everybody. और वो हम सबसे प्रेम करता Even है today, he loves everybody. और आज भी वो हम सबसे प्रेम करता है। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? See,
हिंदी में वो बोल रहा है देश देश के लोग, मतलब there's no country that he doesn't love, मतलब ऐसा कोई देश ही नहीं है जिसे यीशु मसीह नहीं प्रेम there's करता no हो। kind of people that he doesn't love, ऐसे कोई प्रकार के लोग भी नहीं जिसे यीशु मसीह नहीं प्रेम करता हो। there's no color that he doesn't love, कोई ऐसा रंग ना हो जिसे यीशु मसीह नहीं प्रेम there's करता no हो। kind of people that he doesn't love. और कोई ऐसे प्रकार के मनुष्य ना हो जिसे यीशु मसीह नहीं प्रेम करता Can I tell you हो। one truth? क्या मैं आपको एक सच्चाई Whether बताऊं? you're dark, अगर आप कोई काले भी क्यों ना हो, whether you're light, अगर आप गोरे भी क्यों ना whether हो, you're red, आप जो है लाल रंग क्यों ना हो, he still loves you. वो अभी भी आपसे प्रेम Whether करता you're है। short, अगर आप बटले क्यों ना whether हो, you're tall, आप लंबे क्यों ना हो, whether you're fat, आप बड़े मोटे क्यों ना हो, whether you're thin, आप बहुत पतले क्यों ना he हो, still loves you. वो अभी भी आपसे He प्रेम loves करता है। everybody. वो हर एक से प्रेम He करता loves है। everybody. वो हर एक से प्रेम करता है। But look at what the next part of the scripture says. परंतु देखिए उसका दूसरा भाग में क्या लिखा है। All his saints are in your hand. और सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। Amen. आमीन। मतलब बैलून फूक के एक साथ छोड़ दिया परमेश्वर। क्या हुआ? पहला भाग में बोला सबसे प्रेम करता है, पर नेक्स्ट क्या बोला? हो गया। कौन उसके हाथ में? पवित्र लोग। उसके पवित्र लोग। The saints are in his hands. और पवित्र लोग दास जो है उसके हाथ में है। He loves everybody. वो सबसे प्रेम करता है। But the saints are in his hands. परंतु पवित्र लोग उसके हाथ में है। You understanding, आप church? समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? आप समझ पा रहे There's a कलीसिया? scripture in the Bible, Matthew chapter 5 verse 8. और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका For 5 all those अध्याय who are 8 pure वचन। in heart, they will see God. धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। Is it in verse 8? Yes. For all those who are pure in heart, for they will see God. धन्य है वे जिसके मन में वो शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को And here in देखेंगे। the scripture says, शुद्ध लोग उसके हाथ में है. The saints of God are in the hands of God. परमेश्वर के सेवक जो है वो उसके हाथ में है। You understanding? आप समझ पा रहे The हैं? righteous, आप धर्मी हैं the wise, और जो बुद्धिमान है and their works और उनके काम जो है are in the hands of God. वो परमेश्वर के हाथ And में here the है। scripture says, the saints, और यहाँ पर वचन कहता है पवित्र लोग जो परमेश्वर के दास है they are in the hands of God. वो परमेश्वर के हाथ में है। अभी आप लोग सोच रहे हैं, मैं उसमें से कौन हूं? क्या मैं परमेश्वर के हाथ में हूं? Only you know it. वो केवल आप जानते हैं। Only you know it. I cannot judge. मैं न्याय नहीं कर सकता, I परंतु can आप only show जानते you the हैं। scripture. मैं केवल आपको वचन बता सकता I हूँ। can only show you the scripture. I can only show you the word. मैं आपको केवल वचन बता सकता हूँ और आपको उसमें से रेफरेंस दे सकता हूँ। See, it is your decision whether you step in or step out. यह आपका निर्णय है कि आप कदम अंदर रखेंगे या फिर बाहर रखेंगे। जैसे उड़ाव पुत्र, उसने खुद से चुन लिया कि पिता से दूर जाएगा, खुद से गया परिवार से दूर, खुद से गया परमेश्वर से दूर, खुद से गया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर। The choice we make whether we come in the hand of God or out of it. वो चुनाव हमारे हाथ में है, क्या हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं या फिर उसके हाथ से हम दूर चले जाते See, हैं। the scripture says he loves everybody, देखिए वचन कहता है वो सबसे प्रेम करता but the है, saints of God are in his hands. परंतु वचन कहता है पवित्र लोग उसके हाथ में People है। are who are pure, they are in the hands of God. और जो लोग शुद्ध है वो उसके हाथ में है। Just imagine एक बार the विचार God कीजिए, who created the sun, moon and the stars and the galaxies of this earth, और जो एक बार विचार कीजिए जो धरती, चांद, सूरज और सब कुछ जो ब्रह्मांड पूरा जिस परमेश्वर ने बनाया है, just imagine एक बार विचार कीजिए। joy. Here the creator holding your hand. और यहाँ पर जो सृष्टि करता है वो आपका हाथ थामा हुआ है। Here the creator holding your hand and leading you, guiding you, protecting you, providing for you, taking care of you every moment, every aspect of your life. और यहाँ पर जो सृष्टि करता है वो आपको हाथ पकड़कर जो है अगुवाई कर रहा है, बचा रहा है, आपको सारी उपलब्धि कर रहा है, आपको जो है सही रास्ता को दिखा रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर आप मन का शुद्ध है, आप परमेश्वर के हाथ में है।
अगर आप परमेश्वर से विश्वास रखते हैं पूरा दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। He loves everybody, वो सबसे प्रेम करता है, but the pure are in his hands. परंतु पवित्र लोग उसके हाथ में हैं। That's why the Bible says in Romans chapter 8 verse 28, और इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28वें वचन में ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। Romans chapter 8 रोमियो उसका 8 अध्याय, look what the Bible says. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब भलाई है। क्यों? वो लोग उसके हाथ में है। मैं एक सच को बताऊं, अगर आप आज के दिन परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ कर रखा है, पकड़ कर जी रहा है, आप परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर के हाथ में हैं। आपका बच्चे परमेश्वर के हाथ में है, आपका पति पत्नी और आपका घर, आपका घराना परमेश्वर के हाथ में है। अगर आपका घर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो you are in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में है। Do not step out of it. आप उससे बाहर कदम Do मत not रखें। step out of it. उससे बाहर कदम ना This is what the रखें। lost son did. और यही उड़ाऊ पुत्र He ने stepped किया। out. वो बाहर He कदम went रखा, far. वो दूर चला गया And he did everything that he couldn't do when he was in the hand of God. और वो सारे संभव चीज को किया जो अपने पिता के घर में नहीं कर सकता था, वो सब दूर जाके उसने किया। क्यों? अगर इधर रहता तो अरे कोई देखता है, भाई देखेगा, माँ देखेगा, पिता देखेगा, पड़ोसी वाला देखेगा, उसलिए क्या किया? दूर गया। And he missed out on every good thing that he had when he was in the hand of God. और वो सारी भलाई चीजों को जो है वो स्वाद को चख नहीं पाया जो वो परमेश्वर के हाथ में था। You understanding, church? आप The समझ पाने के लिए saints are in the hand of God. और पवित्र लोग जो है उसके हाथ में है। See, there are two more things in the same scripture that we should look at. और कुछ और ऐसे वचन है They जिसमें sit हमें down ध्यान at your feet, everyone receives your word. ये पवित्र लोग आपके पांव के पास बैठेगा और आपका वचनों से लाभ को पाएगा। Deuteronomy 33 verse 3. देखिए व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन। Read it. वो निश्चय देश देश लोग से प्रेम करता है और सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है और वो तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। एक एक वचनों से लाभ उठाता है। The scripture says in Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but he needs every word that proceeds out of the mouth of God. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर मनुष्य केवल जो है रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द से जो है जीवित रहेगा। Man needs more than bread, the word of God, to live and sustain on this earth. और एक मनुष्य को जो है खाने से ज्यादा जो है परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है अगर उसे इस धरती पर जीना है तो। You understanding, church? आप समझ पा रहे You are in कलीसिया? the hand of God. हम परमेश्वर के हाथ में हैं। Don't step out of it. आप उससे बाहर कदम ना Don't go away रखें, from it. आप उससे दूर ना Don't जाएं, ignore it. आप उसे जो है नजरअंदाज ना करें। उसको मत नकारो। परमेश्वर आपको पकड़ कर रखा है, उसको मत नकारो, उसको मत छोड़ो। I'll show you another scripture. If you look at Job chapter 12 verse 10. अगर हम अय्यूब की किताब उसका 12 अध्याय और 10वां वचन पढ़े, Job chapter 12, look at verse 10. See what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता है। In whose hand is the life of every living thing
and the breath of all mankind. उसके हाथ में एकाएक जीवधारी का प्राण और एकाएक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। You understanding? आप समझ पा रहे कलीसिया? Every living thing is in the hand of God. और हर एक मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के हाथ में मतलब है। हर एक पेड़, हर एक जंतु, हर एक कुत्ता, हर एक बिल्ली, हर एक मनुष्य जो संसार में आज के दिन जीवित है, वो इसीलिए जीवित है क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है उसकी महान करुणा के द्वारा। It is the hand of God that kept us alive. If you look at Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. और विलाप गीत उसका 22 अध्याय और 23 वचन अगर हम पढ़े, तीसरा अध्याय तीसरा 22 अध्याय और और 23। 22 और 23 वचन हम पढ़ते हैं। See, the scripture says, हम मिट नहीं गए. We are not consumed. हम मिट नहीं गए हैं। We have not consumed. We were supposed to be consumed in this world. हम इस संसार में मिट जाने चाहिए We थे। were supposed to be consumed by this world. हम जो है इस संसार के द्वारा हम मिट जाने चाहिए थे। But the scripture says we are alive because of His great mercy that endures forever and ever and ever. और वो उसकी यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। Because the scripture says His mercy is new every morning. और 23 वचन में लिखा है प्रति भोर वो नई होती रहती है। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं Every कलीसिया? living thing is in the hand of God. और हर एक जीव जंतु जो है And परमेश्वर के हाथ everybody में that है। is alive in His flesh is because of God in His hands. और हर एक जीव जंतु जो अपने शरीर के अंदर अभी जीवित है वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। Church, कलीसिया, the righteous, धर्मी, the wise, बुद्धिमान and their works, और उनके काम, the saints, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, the saints, पवित्र लोग जो the है people who are pure, और जो शुद्ध है they are in the hands of God. वो परमेश्वर के हाथ में है। Every living thing हर is in एक the जीव hands of जंतु God. परमेश्वर के हाथ में है। Every man that is in the flesh is in the hands of God. और हर एक मनुष्य जो अपने शरीर में है वो परमेश्वर के हाथ में है। Just imagine, एक बार विचार कीजिए, just imagine एक बार विचार कीजिए, without God in our life. हम बिना परमेश्वर का हमारा जीवन में, Just imagine without God in our life. एक बार सोचे बिना परमेश्वर हमारे जीवन में रहते तो कैसा होता। Without the hand of God in our life. Just imagine without the hand of God in our life. एक बार विचार कीजिए परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में नहीं होता तो। Because we are in His hands, हम क्योंकि हम उसके हाथ में है इसलिए, because we are in His hands, हम उसके हाथ में है इसलिए we are alive. हम जीवित है, We are breathing. हम सांस ले We are रहे able to हैं, see a new day every morning. हम हर सुबह जो है एक नए दिन को देख पा रहे We are हैं, able to eat 3 times a day. हम दिन में जो है 3 बार खाना खा We पा are रहे able to हैं, come into the presence of God, praise, worship Him. हम हर दिन उसकी उपस्थिति में आकर जो है स्तुति आराधना कर पा रहे हैं। Can I tell you one thing? क्या मैं आपको एक बात बताऊं? The difference between you and me and this world. और आपके, मेरे और इस संसार के लोगों के बीच का अंतर, आपको क्या है मालूम अंतर? परमेश्वर का हाथ। ये संसार और आप और मेरे बीच में परमेश्वर का हाथ, वही अंतर है। Jesus said, it is impossible for you और वहां पर यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हारे लिए असंभव है without me. मेरे बिना, Because I am the way, the truth, and the life. क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। He's the way, the truth, and the life. क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। Can we all establish this truth in our hearts forever? क्या हम ये सत्य को जो है अपने हृदय में पूरे जीवन भर के लिए स्थापित कर सकते हैं? Forever. हमेशा के लिए, Till the end. अपने जीवन के अंत तक। Can we establish this truth in our heart?
क्या हम ये सच्चाई को अपने हृदय में स्थापित कर सकते If हैं? this truth can be established in your heart, your faith life will never be the same ever again. अगर ये सच्चाई तुम्हारे हृदय में स्थापित हो सकती तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा Your विश्वास जो है spiritual वैसा ही नहीं life will रहेगा। never be the same ever again. हमारा आत्मिक जीवन जो है वैसे ही हमेशा सेम नहीं Maybe you रहेगा। have never had testimonies to share from your life. It will change. You will have testimonies after testimonies to share. शायद आपके जीवन में कभी गवाही नहीं थी परंतु आपके पास अभी गवाही आना शुरुआत हो You can जाएंगे। be a living gospel on the earth, आप जो है इस संसार में एक जिंदा गवाह showing सुसमाचार बनकर जी Jesus through सकते हो। your life. अपने जीवन से जो है यीशु मसीह को बताकर अब जी सकते हो। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You're not a normal person. आप जो है एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। You're not a normal person. You're not an ordinary person. आप जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। You're extraordinary person आप जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है because you're in the hands of God. क्योंकि आप परमेश्वर के The हाथ hand में of हैं। God is going with you wherever you go. क्योंकि परमेश्वर का हाथ जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपके साथ चलता Everywhere है। you stand, आप जहां पर भी खड़े रहते there हैं is the hand of God. वहां पर परमेश्वर का हाथ Everywhere है। you pray, और जहां पर भी आप प्रार्थना there is करते the हैं hand of God. वहां पर परमेश्वर का हाथ Everywhere है। you walk in, और जहां पर भी आप चलते हैं there is the hand of God. वहां पर परमेश्वर का हाथ Everywhere है। you minister, और जहां पर आप सेवकाई there is the करते hand हैं of God. वहां पर परमेश्वर का Everywhere हाथ you है। represent, और जहां पर भी आप there is the किसी hand को of रिप्रेजेंट God. करते हैं वहां पर परमेश्वर का हाथ है। can I tell you something? क्या मैं आपको एक बात बताऊं? अभी अच्छा लग रहा है. हाँ. I am in the hands of God. हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम परमेश्वर के हाथ में है। Exciting. बहुत ज्यादा हमें एक्साइटमेंट You लग know रहा है। when the real battle starts? जानते हो असली युद्ध कब शुरुआत होता When है? you step out of this place. जब आप इस स्थान से बाहर कदम रखते हो। The first person that you meet when you step out of this house is the enemy. और पहला जो दुश्मन जो है आपसे पहले बार मुलाकात करेगा जब आप इस स्थान से बाहर कदम रखोगे। He'll come with a fiery dart at you. और वो जो है आग से भरे हुए तीरों को आपके ऊपर डालने की And the कोशिश करेगा। first thing that you know, that you do when this truth is not established in your heart is fear. Ammoo. और जब ये सत्य जो है आपके हृदय में स्थापित नहीं रहेगा तो पहला जो है जब वो तीर आपके पास आएगा आप पहला डर जाओगे। The first thing that you do when you step out of here is doubt. और पहला जो है आप जब इधर से बाहर कदम रखोगे आप अरे- शक करना शुरुआत अरे करोगे। आप भी वचन में देखा परमेश्वर का हाथ में मैं हूं. I just read that I'm in the hands of God. अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। अचानक ये क्या हो गया? That is where you need to stand. और वहीं पर जो है आपको खड़े रहना That है। is where you need to stand. और वहीं पर जो है आपको खड़े रहना That है। is where we need to take a stand. और वहीं पर जो है हमें खड़े रहना है। You understanding, church? आप समझ पा रहे Be कलीसिया? strong in the Lord and the power of His might. और आप जो है परमेश्वर में एक धाड़स बांधकर खड़े रहो। When the truth is established in your heart, जब सत्य जो है तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएगा you will send the interceptors to the fiery darts of the enemy. और वहां पर दुश्मन जब आप पर तीर डालेगा तो भी आप भी उस पर एक तीर डालोगे। परमेश्वर का वचन को लेकर आप वो तीर को डाल के उसको हराएगा. और अब परमेश्वर के वचन का तीर जो है आप उसके एक जलते हुए तीरों पर आप डालोगे। The same thing happened with David. और यही भी दाऊद के साथ हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर. कुछ हथियार नहीं था, कुछ वेपन नहीं था. और हम लोग ने वचन में पढ़ सकते हैं कि सॉल ने उसको उसका आर्मर दिया था, उसका वस्त्र दिया था पहनने के लिए. किधर दाऊद, किधर सॉल? उसको जमा नहीं, उसको वो शू नहीं आया, हेलमेट नहीं आया. बट जब वो गया to fight that uncircumcised Philistine, he knew that he had the hand of God upon him. जब वो खतना रहित व्यक्ति से जब वो लड़ने गया क्योंकि दाऊद जानता था कि वो परमेश्वर के हाथ में है। He had
He had God confidence in him. उसके पास जो है परमेश्वर सा एक आत्मविश्वास था। He had God confidence in him to stand in front of a giant. उसके पास जो है एक परमेश्वर सा आत्मविश्वास था कि वो दानव के सामने खड़े हो सकता था। You understanding, church? आप समझ पा रहे You're कलीसिया? in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ में है। Tell the person next to you, you're in अपने the पड़ोसी hand से of कहिए, God. आप परमेश्वर के हाथ में है। You're in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ में है। Tell the person next to you, wake up, you're in the hand of और God. अपने पड़ोसी से कहिए, उठ, तू You're not परमेश्वर के हाथ alone, में है। wake up, you're in the hand of तू God. अकेला नहीं, परंतु तू परमेश्वर के Wake हाथ up, में the है। hand of God is upon you. और उठ जा, परमेश्वर के हाथ तेरे ऊपर है। Stop worrying. तू चिंता मत कर, Stop doubting. अपने ऊपर शक मत Stop कर, fearing. और जो है डरना The मत। hand of God is upon you. परमेश्वर का हाथ तुझ The पर hand है। of God is upon you. परमेश्वर का हाथ तुझ पर You है। are in the hand of God. तू परमेश्वर के हाथ में है। Can we all wake up to this truth? क्या हम सच में एक उठ सकते हैं क्या इस सत्य Can में? we all wake up to this truth that we are in the hands of God? क्या हम जाग जाए क्या कि सच में ये सत्य में कि हम परमेश्वर के हाथ में है करके? Maybe we haven't woke up to this truth because we have not known this truth. हम शायद अभी तक इस सत्य में नहीं जागे होंगे क्योंकि हमने कभी इस सत्य को सुना ही नहीं। बहुत से बार ये वचन को पढ़ा रहेगा बट समझा नहीं. Yes, you must have read the scripture many times but you have not known this truth that you are in the hands of God. आपने शायद बहुत बारी वचनों को पढ़ा है परंतु कभी हमें इतना गहराई से नहीं समझा कि हम सच में परमेश्वर के हाथ में है। अरे एक जन है बोले तो हम लोग मान सकते हैं, ये पूरा संसार उसके हाथ में कैसा है, पूरा विश्वासी लोग उसके हाथ में कैसा है? मैं आपको बताऊं, ये धरती उसकी पैरों की जगह है। ये धरती उसकी पैरों की जगह है। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान, बड़ा और ऊंचा परमेश्वर है। Amen. People of God, you're परमेश्वर in के the लोगों, hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में है। You're in trouble, अगर आप कोई you're समस्या में still है, in the hands of God. आप तभी भी परमेश्वर के हाथ You're में going through difficult situations, हैं। आप कोई मुश्किल परिस्थिति से होकर you're गुजर रहे हैं, still in the hand of God. आप तभी भी परमेश्वर के हाथ में है। You understanding, आप church? समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? See, देखिए, I'll show you one scripture. Look at Matthew 10 verse 32. आइए हम मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 32 वचन एक बार पढ़ते हैं। There's something that the enemy wants to know whether you know it or not. कुछ तो है जो है शैतान नहीं चाहता कि आप इस चीज को जानो, आप पहले जानते हो या फिर नहीं जानते हो। You understanding? आप समझ पा There's रहे? something that the enemy wants to know whether you know it or not. कुछ तो एक ऐसा है जो दुश्मन जानना चाहता है, आप शायद उस बात को जानते हो या फिर नहीं जानते हो। Look what the scripture says. देखिए वहां पर वचन क्या कहता है। Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मतलब in another words, the scripture is saying when you confess Jesus in this world, और जब आप इस एक दूसरे शब्दों में ऐसा है कि आप जब अंगीकार करोगे इस धरती पर यीशु मसीह के विषय में, so that this world know that you are with Jesus, जब ये संसार जानेगा कि आप यीशु मसीह के साथ हो, let the enemy know that you are with Jesus, और जब ये दुश्मन भी जान लेगा कि आप जो है यीशु मसीह के साथ हो, so that he will step out of the way, और जब वो आप जो है उसके कदमों से जब बाहर निकलते हो, so that he will step out of your way, और आप जो है अपने मार्गों से आप बाहर so कदम that रखते the हो, enemy will step out of your way. और जब दुश्मन जो है आपके कदमों से बाहर निकलता Therefore, है, whoever confesses me before men in this world, और जो कोई अंगीकार करता है मेरे विषय में इस धरती के so that सामने, when you step out, you confess that you are with और Jesus, जब बाहर कदम रखते हो और आप ये अंगीकार करते हो यीशु मसीह के the विषय में, enemy that is standing in front of you will make a way. और जो शैतान आपके सामने खड़ा है वो आपके लिए मार्ग खोलना स्टार्ट कर देगा। Why?
Why? क्यों? Because you're in the hand of God. क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में है। मतलब समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, क्लेश आएगा, बट जब आप यीशु का नाम लेगा ना, वो आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में है। This is what the scripture is saying. Therefore, whoever confesses me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven. यही तो वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। Amen. Amen. And the scripture continues to say, but whoever denies me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven. परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मतलब हर वक्त, हर समय, हर जगह में दुश्मन को जानना है क्या आप यीशु मसीह को लेके आया। वो परिस्थिति में उसको जानना है कि ये जगह में यीशु मसीह आया, हाँ आया, इन द नेम ऑफ जीसस, ही हैज टू मेक अ वे, उसे वहां पर रास्ता बनाना ही है। कन्फेस, आप जो है अंगीकार करें, स्पीक, बोलिए, डिक्लेयर, अंगीकार करें। Let the enemy know that you are not alone. और वहां पर दुश्मन को भी ये जानने दे कि आप अकेले नहीं हैं। Let the enemy know that you are in the hands of God. ताकि दुश्मन ये जानने पाए कि आप जो है परमेश्वर Let के him हाथ make में a हैं। way. वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। Let him make a way. वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You're in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ में हैं। You're in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ No में matter हैं। where you're placed. आप चाहे जहां कहीं If भी you अपने are रखे गए that हैं। person who puts your faith in Him, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना विश्वास आप उस पर लगाते who हैं, trusts in Him, जो उस पर भरोसा रखते हैं, you are in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ And how में will हैं। the enemy know that you are in the hand of और God? दुश्मन को कैसे मालूम पड़ेगा When कि आप परमेश्वर you के हाथ में हो? confess, जब आप अंगीकार करते when हैं, you speak. जब आप बोलते हैं। This is what David did. यही तो Who दाऊद is ने this किया था। uncircumcised Philistine? और यही तो दाऊद ने किया और कहा, कौन है ये खतना रही जो मेरे Speaking against सामने, my God. जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है। Don't he know that I'm in his hands? वो नहीं जानता क्या मैं उस परमेश्वर के हाथ में हूं? उसका हार उधर ही हो गया है। उसका हार उधर ही हो गया, बट पत्थर फेंकना पड़ा, एक चिन्ह रहने के लिए एक पत्थर फेंकना पड़ा। उसका हार उधर ही हो गया है। जब दाऊद ने पुकारा, Who is this uncircumcised Philistine speaking against my God? और जब दाऊद ने Speaking rubbish against my God. जब वो जो है दाऊद जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है ये खतना रही जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है? You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You're in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में You're हैं। in the hands of God. आप परमेश्वर के There are हाथ so में हैं। many examples that I can give this बहुत सारे evening. उदाहरण को मैं आज की शाम आपको दे सकता हूँ। Keeping all this in mind, और ये सब कुछ अपने दिमाग में keeping रखकर, all the vanity in our mind, और जो ये सब व्यर्थ होने वाली keeping बात अपने दिमाग all में the रखे हो, wickedness and the things and the good, the bad of this world, और जो इस संसार के सारे कुकर्म वाले काम, गलत काम, सही काम, सब कुछ हम अपने दिमाग में भर के रखे हैं। know this, आप ये जान लो, that He's still on the throne वो आज भी सिंहासन पर है and we are in His hands. और अभी भी हम उसके हाथ में He's हैं। still on the throne वो अभी भी सिंहासन पर है, and we are in His hands. अभी भी हम उसके हाथ में हैं। Amen. आमीन। Can we all close our eyes, क्या हम सभी अपने आंखों को बंद कर सकते हैं lift up our hands and stand to our feet? और जो है खड़े होकर, प्रियो आज वचन से हमने देखा पवित्र लोग परमेश्वर के हाथों में है, इसीलिए हमारा भविष्य खराब नहीं होगा। इज़राइल का परमेश्वर के हाथों में हम हैं, बचाने वाला, संरक्षण देने वाला, खिलाने वाला, चलाने वाला, शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर के हाथों में है। हम बैठे उठे चले फिरे, दुश्मनों का सामना करना पड़े, हर समय वो हम उसके हाथों में है, इसीलिए हमें डरने की कोई बात नहीं। इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, वो सदैव उस परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, संरक्षण देने वाला परमेश्वर, जो हमें ऊंचाई पे ले जाने वाला परमेश्वर के हाथों में है। हमारा भविष्य खराब नहीं होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उसके हाथ हमें ऊंचाई पर ले जाता है, उसके हाथ हमें दुम नहीं सर बनाता है, उसका हाथ हमें संरक्षण देता है। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर एक बार आपने हमें याद दिलाया है कि आपके हाथों में है,
आपके हाथों से हमें कौन छीन सकता है। आपके हाथ हमें आगे बढ़ाता है, जय देता है, शत्रुओं से बचाता है, हमें रोज की रोटी खिलाता है। हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को आशीष करता है। इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। इस वादा के लिए धन्यवाद, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। ये वचन हमारे दिल दिमाग में बसकर पिता परमेश्वर हमेशा याद दिलाते हुए हम ये कभी ना भूले कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, परंतु आपके हाथों में है। आसपास की परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु वो हमें हानि ना पहुंचाएगी, क्योंकि हम आपके हाथों में हैं। आपके हाथों में खोद कर आग की पुतली की जैसे आप हमें संभालते, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ हमेशा बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन।